प्रणाम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम गुरु के विषय में बात करेंगे और आज जो भी शब्द मैं यहाँ कहूँगी वह मेरी स्वयं अपने गुरु के साथ अपनी अनुभूति है। तो गुरु कौन है? गुरु एक ऐसा व्यक्ति जिसके आपके जीवन में आने से एक क्रांति घटती है या एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता है। गुरु सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं है, वह एक ज्ञान की ज्योति तो है ही, उसके साथ साथ वह एक ऐसी रोशनी है जो आपकी रूह को अंदर तक भर देती है। उसकी एक नज़र आपको भेद करके रख देती है। तो इस तरीके का व्यक्ति अगर आपके जीवन में है तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। बिना एक शब्द कहे, सिर्फ अपनी उपस्थिति मात्र से वह सब कुछ कह जाता है और उसकी एक झलक में आपको परमात्मा की छवि नजर आती है। अगर हम गुरु शिष्य की परंपरा की बात करें तो पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है। पुराने टाइम से बहुत ही महान व्यक्तित्व, बहुत ही बुद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने मानव जीवन में आध्यात्म का महत्व समझाया है। किंतु आजकल यह परंपरा थोड़ी सी लुप्त होती जा रही है और इसके पीछे बहुत से कारण हैं। क्यों आजकल लोग गुरु से घबराने लगे हैं? तो सबसे पहला कारण यह है कि लोग अपनी सुख सुविधाओं में, अपनी कामनाओं में इतने ज्यादा खोए हुए हैं कि उन्हें किसी और चीज के लिए फुर्सत ही नहीं है। उनका सारा जीवन इन्हीं वैल्यूज के आसपास गुजरता रहता है। पूरा जीवन जॉब, एजुकेशन, फैमिली, मैरिज एटसेट्रा इसी में निकल जाता है। तो किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं है और मनुष्य इससे ऊपर उठ के कभी देख ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन के मूल्य इतने सुपरफिशियल हैं कि हमारे जीवन में कभी वो प्यास जागृत ही नहीं हो पाती है और गुरु की तलाश कभी आरंभ ही नहीं हो पाती है। हाँ, केवल अपना मन बहलाने के लिए हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक गुरु के चरणों के आगे कभी हम झुक नहीं पाते हैं। हम यही सोचते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति हमें क्या दे सकता है। तो ये एक कारण है। दूसरा ये कारण है कि हमने गुरु के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बना रखे हैं। हमारे मन में बहुत से प्री कंसीव्ड आइडियाज गुरु के रिगार्डिंग एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है कि गुरु के साथ जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही है और जो आपके आइडियाज हैं वो एक अलग ही दिशा में जाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि गुरु में एक ईश्वर की छवि है और ईश्वर पूरे संसार में, पूरी प्रकृति में व्याप्त है। तो उस ईश्वर की छवि को सिर्फ एक झलक तक आप सीमित नहीं कर सकते हैं। तो गुरु भी बहुत से रंग उनमें देखने को आपको मिलते हैं, तो उनको सिर्फ एक रंग में जान पाना बहुत ही मुश्किल है। तो गुरु अपने ही रंग के होंगे। बहुत से पुराने गुरु हुए हैं, जैसे बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं, ओशो हुए हैं। तो सब अपने आप में यूनिक थे, सबका एक अलग व्यक्तित्व था, सबका एक अपना ही रंग था। तो हम गुरु को अपने ही किसी एक रंग में ढाल नहीं सकते हैं और ना ही हम उनके बारे में कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं जिस कॉन्सेप्ट में वो फिट हो। गुरु कभी भी उस कॉन्सेप्ट में फिट होने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि वो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को तोड़ देंगे। जो भी आपको उनके साथ अनुभूतियां होंगी उसके द्वारा और आपकी जो सेल्फ रियलाइजेशन या जीवन के प्रति जो भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये बात ध्यान में रखने वाली चीज है। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, हम तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। हम मंदिर जाते हैं, मूर्तियों के आगे झुक रहे हैं, तस्वीरों के आगे झुक रहे हैं और हम स्वयं परमात्मा को जान सकते हैं। किंतु जब व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाता पूरी उम्र, तो वह परमात्मा को कैसे जान पाएगा? तो इसके लिए आवश्यकता है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने इन सभी चीजों को अपने अनुभव से जाना हो, जिसके पास एक ऐसा खजाना हो जिसने स्वयं साधना करके उसको पाया हो और जो अपने शिष्यों पर उसको लुटाने के लिए तैयार बैठा हो। एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्टेट में हो लव की और कंपैशन की। तो दोस्तों, इसीलिए गुरु के महत्व को पहचाने और स्वयं ज्ञानी ना बने, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एक अन्य कारण और सामने आता है, वह है कि लोग बहुत घबराते हैं गुरु के पास जाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आजकल इतने ज्यादा ढोंगी लोग हैं जो कि गुरु बन के बैठे हैं, तो कहीं वो किसी गलत व्यक्ति का चुनाव ना कर दे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी कि अगर आपकी प्यास सच्ची है तो आपका मार्ग आपको हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। किंतु अगर आपकी वैल्यू सांसारिक सुख तक सीमित है तो निश्चय ही आपकी दिशा जो है वो गलत होगी। तो अगर आप
सच्ची प्यास के साथ कोई भी यात्रा शुरू करते हैं तो आपको वो एक सही व्यक्ति के पास ही ले जाएगी। तो आप उस मंजिल से गुरु के पास जरूर पहुंच जाएंगे और उसके सानिध्य में ही आप असली जिंदगी में जो भी चीजें, एक्चुअल में जो चीजें हैं, उनको जान पाने में आप सक्षम हो पाएंगे। आपको बहुत सी अनुभूतियां ऐसी होंगी जो कि आपको शायद पहले नहीं हुई हैं और आपकी जीवन के प्रति अंडरस्टैंडिंग निश्चय ही जो है वो बदल जाती है। तो ये सब चीजें घटित होती हैं, लेकिन केवल एक गुरु के सानिध्य में। तो ये सभी कारण है जो गुरु की खोज से हमें दूर रखते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति इस खोज में निकल पड़े तो उसका जो जीवन है निश्चय ही वो एक नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैंने ओशो को पढ़ा, उन्हें सुना और उनके विचारों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उनके विचार मुझे बहुत पसंद आए और उनके साथ उनके शिविर करने की इच्छा मुझे स्वामी अशोक भारती जी तक ले आई। मैं ये कहूँगी दोस्तों कि जीवित सद्गुरु का आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो यह जीवित सद्गुरु के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। तो स्वामी जी ने के सानिध्य में जो भी ध्यान घटित हुआ वह मेरे लिए एक अभूतपूर्व एक्सपीरियंस था। स्वामी जी इतने सरल हैं और उन इतने प्रेमपूर्ण हैं कि वो आपको अंदर तक एकदम भर देते हैं। उनकी सरलता एक बच्चे की तरह आपको सामने नजर आती है। तो उनके आने से मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं और उनके प्रेम की, उनकी करुणा की बरसात निरंतर हो रही है और स्वयं को जानने की इस यात्रा में मैं उनके सानिध्य में आगे बढ़ रही हूँ। अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगी कि साधना का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग बहुत कठिन है। तो गुरु इसमें एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि इस प्रोसेस को गति प्रदान करता है और आगे हमें रोशनी भी दिखाता है। तो अगर आपके जीवन में गुरु नहीं आए हैं तो उनकी तलाश जरूर आरंभ कर दें, तभी आपके जीवन में कोई अभूतपूर्व क्रांति या एक बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। धन्यवाद। आज के लिए यही मैं आपसे सिर्फ कहना चाहूँगी। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।